जानते हो, जितना सिर उठाकर ऊपर आसमान की तरफ शिव को देखोगे, देख नहीं पाओगे। जितना सिर और कंधों को झुका कर रखोगे, उतना ही शिव को अपने समीप पाओगे। ये तो हुआ मन का एक भाव, लेकिन इसका ये मतलब कदापि नहीं कि जहाँ बोलने की आवश्यकता हो वहाँ भी आप मौन रहें। 24वां अध्याय पिपलाद चरित्र भाग 2। जब ऋषि पत्नी सर्वजा देवताओं के हृदय को जानकर परम क्रुद्ध हो शाप देने लगी, उन्होंने सब देवताओं को पशु होने का शाप दे दिया। पश्चात चिता लगा उसमें चलने लगी। तब शिव जी से प्रेरित आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए सुवच्रा से कहा कि हे प्रज्ञ, तुम ऐसा ना करो। मुनिवर का तेज तुम्हारे हृदय में विराजमान है, उनको यत्न पूर्वक उत्पन्न करो। पश्चात तुम अपने इस मनोरथ को पूरा करना, परंतु अभी नहीं, क्योंकि गर्भ स्त्री अपने शरीर को ना चलावे, ये वेद की आज्ञा है। यह सुन सुवच्रा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक पत्थर उठा अपना गर्भ विदीर्ण कर दिया। उनमें से एक महादिव्य शरीर वाला परम कांतिमान मुनिवर का तेज रूप बालक निकला। वे साक्षात शिव जी थे। मुनि पत्नी ने उस बालक के अद्भुत तेज को देखकर उसे रुद्र का अवतार समझा। उनके प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने शीघ्र ही प्रणाम कर उस बालक के स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित कर लिया। पश्चात पति लोक की इच्छुक सुवच्रा ने हंसकर अपने उस पुत्र से कहा, हे तात, तुम दीर्घ काल तक इस पिपल के मूल में निवास करके सबके सुखदायक बनो, और अब मुझे पति लोक को जाने दो। सुवच्रा पुत्र से ऐसा कह परम समाधि लगा पति लोक को चली गई। वहां जा अपने पति को पा शिवलोक में आनंद से शिव जी की सेवा करने लगी। उधर मुनि पुत्र के रूप में शंकर जी को अवतार लिया समझ विष्णु और ब्रह्मा अपने गणों को साथ प्रीति पूर्वक वहां आए और बड़ा उत्सव किया। फिर उन पिपल नामक शिव के अवतार का विष्णु आदि सब देवता विधि संस्कार कर संतुष्ट हो गए। ब्रह्मा जी ने उनका नाम संस्कार कर पिपलाद नाम रखा। पश्चात इंद्रादि सब देवताओं ने कहा कि हे देवेश, प्रसन्न हो। ऐसा कह परमोत्सव कर ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता उनकी आज्ञा लेकर अपने अपने लोक को चले गए। फिर तो महाप्रभु पिपलाद लोक हितार्थ कितने ही काल तक उस वृक्ष की मूल में तप करते रहे।